बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज 18 मई 2022 है और हम हाज़िर खिदमत हैं आज की जो लोकल और ग्लोबल इकोनॉमिक अपडेट्स न्यूज़ जो कि इकोनॉमीज़ को अफेक्ट कर रही हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लोकल पाकिस्तान की न्यूज़ की। तो पाकिस्तान की न्यूज़ में सबसे पहले जो है वो जैसा कि आप जानते हैं वोट्स जो जो डिसेंडेंट पीएम एमपीज़ के जो पार्लियामेंट मेंबर्स हैं उनके जो वोट्स हैं वो काउंट नहीं हो सकते। सुप्रीम कोर्ट की कल की जजमेंट आई है और हमने कल इसके बाद कहा था कि ये इंपॉर्टेंट जजमेंट है और इसके बाद मार्केट में वॉलेटिलिटी रहेगी और वो अभी तक हम ऑब्जर्व कर रहे हैं इस वक्त। जबकि मार्केट ओपन है तो उसमें काफ़ी वॉलेटिलिटी देखी जा सकती है जिसको हमें आखिर पे जाके थोड़ा सा क्विकली डिस्कस कर लेंगे। हाउएवर पॉलिटिकल सिचुएशन स्टिल जो है वो क्लियर नहीं है, तो उससे इकोनॉमी डायरेक्टली अफेक्ट हो रही है। आईएमएफ के साथ आज दोहा में मुज़ाकरा शुरू हो रहे हैं। ये बहुत अहम डेवलपमेंट है और बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखना है कि क्या होगा। काफ़ी सारे मुतालबात हैं आईएमएफ के जो कि रिक्वायर्ड हैं, लेकिन उनके ऊपर अभी तक कोई पॉजिटिव रिस्पांस या पॉजिटिव डेवलपमेंट नहीं हो सकी लोकली। गवर्नमेंट इशू जो है वो गवर्नमेंट ने जो है वो आप जानते हैं कि गवर्नमेंट के पास डब्ल्यूबी वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक के जो थे कुछ नुमाइंदे आए हुए थे रिव्यू के लिए। उन्होंने कल अपनी रिपोर्ट भी जारी की। उस रिपोर्ट को हम अलग से डिस्कस करेंगे। गवर्नमेंट ने उनको बताया है, गवर्नमेंट ने कि हम जो है वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करने जा रहे हैं और हम उसको करेंगे। तो लेट्स सी क्या होता है इसमें। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कहा है जी कि वो अपने जो 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 भी आपका रिफॉर्म्स का एजेंडा है हम उसको सपोर्ट करेंगे, हम उसके साथ कमिटेड है। देखना होगा कि कब तक ये चलता है और कैसे चलता है ये आगे। गवर्नमेंट जो है उसने 4.05 ट्रिलियन रुपीस जो हैं वो इकट्ठे किए हैं थ्रू ट्रेजरी ऑक्शंस, डिफरेंट ट्रेजरी बिल्स के। और इसी वजह से जो है एक्सपेक्टेड ये है कि जो हमने कल भी बात की और जो एक इंटरेस्ट रेट में इंक्रीज़ की बात हो रही है कि 100 बीपीएस का इंक्रीज़ जो है वो एक्सपेक्टेड है। एक हफ्ते के अंदर उसकी क्लैरिटी आ जाएगी कि पॉलिसी रेट में कितना चेंज हो रहा है। 100 बीपीएस जो है वो एक्सपेक्टेड है। पाकिस्तान जो है वो 6% जीडीपी अचीव कर लेगा। ये डिफरेंट अभी तक के जो अदारा शुमारियात है स्टैटिस्टिक ब्यूरो ऑफ पाकिस्तान जो है उनके मुताबिक। तो अभी देखना होगा। अभी हम ऑलमोस्ट नियर टू एंड ऑफ द फिजिकल ईयर हैं। कैसे होता है अभी देखते हैं। फिजिकल ईयर 2022 का जो बजट डेफिसिट है वो 9% जीडीपी का रहने का चांस है और ये कंट्री की तारीख का सबसे हाईएस्ट बजट डेफिसिट रहेगा। देखना होगा कि गवर्नमेंट क्या प्लान्स हैं उनके उनके पास इकोनॉमिकली कि वो कैसे इस बजट को, इस डेफिसिट को पूरा करेंगे। कहाँ से आईएमएफ से सपोर्ट आएगी या किसी और मुल्क से। गवर्नमेंट ने जो है 0.2 मैट्रिक टन मिलियन मैट्रिक टन जो है यूरिया की इंपोर्ट की इजाज़त दी है। ये कल हमने आपको दोनों सेशंस में मेंशन किया था कि, और फिर सेकंड सेशन में हमने देखा भी कि फर्टिलाइज़र सेक्टर ने काफ़ी नेगेटिव परफॉर्म किया था कल। ग्लोबल न्यूज़ की बात करते हैं। ग्लोबल में क्विकली हम देखते हैं अगर, तो सबसे पहले और जो ट्वीट्स की डील चल रही थी एलन मुस्क के साथ, जो कि वो ख़रीदने जा रहे थे ट्विटर को, वो जो है वो उनका कहना है कि वो जब तक बोट्स का या जो फेक अकाउंट्स है उनका क्लियर नहीं होता शायद ये डील आगे ना बढ़े। इससे रिलेटेड ये एक और न्यूज़ है कि एक्चुअली जो मुस्क हैं उनके जो है वो डेट बहुत ज़्यादा है, शायद इस वजह से वो इस डील से किसी बहाने से पीछे हटना चाह रहे हैं। तो ये काफ़ी सारी र्यूमर्स इस वक्त मार्केट में चल रही हैं। यूएस जो है वो उन्होंने जो है वो प्लान किया है कि वो जो रशिया की डेट पेमेंट्स थी जो उन्होंने पेमेंट करनी थी वो उनको ब्लॉक करेगा और इस तरह से जो है रशिया जो है वो डिफ़ॉल्ट करने की तरफ जा सकता है। उनका ये ख्याल है। देखना होगा कि इसके बाद क्या होता है। इट विल नॉट बी वेरी सिंपल ऑनेस्टली। यूरोपियन यूनियन जो है वो उन्होंने कल जो स्टॉक्स थे वो काफ़ी दिनों के बाद थोड़े से नॉर्मलाइज होने शुरू। काफ़ी अच्छी रैलीज पिछले कई दिनों में रही है, ऑलमोस्ट लास्ट वीक भी और हफ्ते के पहले 2 दिन भी। और डॉलर जो है वो कंटिन्यूसली डीएक्सवाई जो है वो अप जा रहा है। देखना होगा कि आगे ये क्या कैसे परफॉर्म करता है। टर्की से जो न्यूज़ है वो ये है कि एर्दोगान तैयब एर्दोगान जो है टर्किश प्रेसिडेंट है, उन्होंने कहा है कि वो नेटो को ज्वाइन करने की जो
स्वीडन और फिनलैंड की कोशिश है और उनकी रिक्वेस्ट है, या जो अभी फिनिश पार्लियामेंट ने या स्वीडिश पार्लियामेंट ने जो रेजोल्यूशंस पास की हैं कि वो ज्वाइन करेंगे नेटो को, उसको वो ब्लॉक करेगा या उसके वो एग्री नहीं करता, और ऐसा नहीं होना चाहिए। देखना होगा कि वो कैसे करते हैं। दिस इज गोइंग टू बी अनदर कॉन्फ्लिक्ट इन द रीजन। यूरोपियन यूनियन गैस फर्म्स जो हैं वो रशिया से जो है वो बाय करने जा रही हैं, जैसे कि हमने बताया था कि हंगरी ने जो है वो उसके ऊपर रेजिस्ट किया था, और उसके बाद जो है अभी जो है वो शायद यूरोपियन यूनियन के बाकी कंट्रीज भी शायद गैस जो है वो खरीदें रशिया से। चाइना में जो कोविड की सिचुएशन है वो डिस्टर्बिंग है, और वो काफ़ी ज़्यादा, जैसा कि हमने बताया कि लॉकडाउन शंघाई में चल रहा है और उससे प्रोडक्शंस इफेक्ट हो रही हैं, और ग्लोबल सप्लाई चेन उससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रही है। देखना है कि आइंदा चंद, और उसका इम्पैक्ट जो है हमें आइंदा चंद दिनों में मज़ीद भी नज़र आएगा। मार्केट्स ऑफ कोर्स उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि ये एक प्रोपेगेटिंग इफेक्ट है, और इसका टाइम लगता है थ्रू आउट जो ग्लोबल सप्लाई चेन्स हैं उनके ऊपर इम्पैक्ट आने में। तो आइंदा चंद दिनों में उसका असर हमें देखने को मिल सकता है, आइंदा चंद दिनों और फिर चंद हफ्तों और महीनों में भी उसका इम्पैक्ट रहेगा। श्रीलंका का जो डिफ़ॉल्ट है, हमने कल भी बात की है कि श्रीलंका जस्ट वन नेशन है, और हमने अपने ट्विटर और बाकी जगहों में मेंशन किया था ऑलमोस्ट 69 ऐसी नेशंस हैं, या दुनिया के ममालिक हैं जो कि सेम ट्रैक पे हैं जिस पे श्रीलंका था, और वहाँ पे सिमिलर सिचुएशन अब्रप्ट हो सकती है, या वहाँ पे सिमिलर सिचुएशन डेवलप हो सकती है जो कि डिफ़ॉल्ट की तरफ वो जा सकते हैं अगर सिचुएशन और पॉलिसीज़ सेम कंटिन्यू रहती हैं ऑन द सेम ट्रैक। $650 बिलियन के वर्थ का ऑयल रिजर्व्स जो हैं वो कॉन्गो अफ्रीका में ऑक्शन होने जा रहे हैं। ये अफ्रीका से न्यूज़ है, इम्पोर्टेंट है। चाइना जो है वो अब जो नाइजेरिया में उन्होंने अपना रीबिल्डिंग का और बाकी जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किए थे, जस्ट लाइक पाकिस्तान में उनके बहुत सारे, स्पेशली सी पैक का जो प्रोजेक्ट था उससे वो नाइजेरिया से पुल बैक कर रहे हैं अपेरेंटली। आप इसको लिंक कर सकते हैं कि वो सी पैक और पाकिस्तान से भी काफ़ी सारा वो पुल बैक कर रहे हैं। तो देखना ये है कि क्या ये चाइना रोल बैक कर रहा है, क्योंकि इससे पहले वो श्रीलंका का डिफ़ॉल्ट के बाद जो सिचुएशन है वो सबके सामने है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रही है चाइना की, पाकिस्तान में, नाइजेरिया, अफ्रीकन बहुत सारे कंट्रीज़ में हैं, और पाकिस्तान से वो आहिस्ता आहिस्ता वो पिछले कई दिनों से वो पुल आउट कर रहे हैं। जो न्यूज़ आ रही हैं काफ़ी नेगेटिव न्यूज़ हैं। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने काफ़ी कोशिश भी की है कि किसी तरह से उस ऐसा ना हो और वो कंटिन्यू रहे, लेकिन अभी तक उसमें कोई पॉजिटिव न्यूज़ एज सच नहीं आई। आखिरी खबर देख लेते हैं जी, सेकंड लास्ट जो है वो स्टेबल कॉइन्स क्रिप्टो मार्केट से के जो डाई है वो न्यू किंग है जी स्टेबल डिसेंट्रलाइज स्टेबल कॉइन्स का। क्योंकि टेरा जो था वो, इससे पहले टेरा का जो यूएसटी था वो था, और उसके कोलैप्स के बाद अब डाई जो है वो डेफिनेटली न्यू वन है। ओके, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो क्रिप्टो के अंदर है वो ये है कि चाइना के अंदर जो है माइनिंग बिटकॉइन माइनिंग जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। ये जो अगर डाटा कल हमने शेयर भी किया था ट्विटर पे भी और अपने टेलीग्राम अकाउंट्स पे भी, कि वहाँ पे जो माइनिंग है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रही है। जबकि लास्ट क्रैकडाउन किया था चाइनीज़ गवर्नमेंट ने और बिटकॉइन माइनिंग बैन की थी, तो उसके बाद से लेके इस मंथ के अंदर जो है वो जो डाटा शो हो रहा है, तो वहाँ पे बिटकॉइन माइनिंग अगेन जो है वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब दैट इज़ पॉजिटिवली ग्रोइंग अगेन। देखना होगा कि क्या चाइना इसके ऊपर फिर से क्रैकडाउन करता है या उसके अंदर क्या वो पोजीशन लेता है। ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स की बात करते हैं। यूएस मार्केट्स ने कल काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, ओवरऑल उनकी सबकी क्लोजिंग पॉजिटिव रही। मंथ ऑन मंथ स्टिल हम देख सकते हैं कि एक नेगेटिव ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू है ऑलमोस्ट। लेकिन कल की जो सारी मार्केट्स थी यूएस मार्केट्स, उन्होंने पॉजिटिव परफॉर्म किया, इनफैक्ट बहुत अच्छा परफॉर्म किया। डॉ जोन्स जो कंटिन्यूसली नेगेटिव परफॉर्म कर रहा था, उसने नस्दाक ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया डेफिनेटली, डॉ जोन्स ने, और उसके बाद नस्दाक ने। S&P 500 ने भी पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड किया, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज ने भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स किया। लेकिन अभी देखना होगा कि फेड की और जो कल पॉवल की जो कुछ डिस्कशन हुई हैं उसके बाद मार्केट्स आज इसको कैसा रिस्पॉन्ड करती हैं। हम इसको फ़िलहाल जो है वो ट्रेंड चेंज लोग कह तो रहे हैं, लेकिन हम इसको फाइनल ट्रेंड चेंज नहीं कह सकते। यूरोप में काफ़ी दिनों के बाद
मार्केट्स ने कुछ स्टेबिलिटी, काफ़ी पॉजिटिव रही हैं, काफ़ी पॉजिटिविटी रही है, पर कल भी और पिछले पूरे हफ्ते में भी और इस हफ्ते में भी अब तक पॉजिटिव ही रही हैं। एक मिला, लेकिन कल जो एक मिला जुला रुझान रहा, इट लुक्स लाइक बहुत सारी कंट्रीज़ में जो ट्रेडर्स थे उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग शुरू की है। मिडल ईस्ट में जो सबसे बड़ी मार्केट है वो नेगेटिव, जो तासी तदावल जो मार्केट है सऊदी अरेबिया की, वो नेगेटिव कंटिन्यू जा रही है काफ़ी दिनों से, वहाँ पे नेगेटिविटी कायम है। उसके अलावा जो बाकी रीजन की मार्केट्स हैं वहाँ पे भी एक मिक्स रुझान है। अफ्रीकन मार्केट्स ने कल पॉजिटिव परफॉर्म किया है। एशिया पैसिफिक की मार्केट पॉजिटिव परफॉर्म कर रही है जैसा कि आप जानते हैं, लेकिन कल थोड़ी सी नेगेटिविटी देखने में आई है, क्योंकि हम पहले भी जैसा कि मेंशन कर चुके हैं जो लॉकडाउन की सिचुएशन है चाइना में, तो उसके बाद शंघाई मार्केट ने और कुछ एक मार्केट्स ने, इवन हांगकांग मार्केट ने, जो कि जिसने एक पॉजिटिव ओपनिंग दी थी कल, जैसे कि हमने बताया था। तो आज और अभी तक की जो न्यूज़ है वो वहाँ पे नेगेटिविटी कायम है। आगे चलते हैं और क्विकली हम एक नज़र डालते हैं ग्लोबल कमोडिटी मार्केट्स की, जो कि अभी तक हमारे पास इस वक्त आ चुकी हैं, उनका स्टेटस है। तो हम देखते हैं कि ऑयल प्राइसेस ने जो एक जंप लिया था उसके बाद थोड़ी सी उन्होंने कल अभी तक वो थोड़ी सी पॉजिटिव में है, लेकिन वो स्टेबल थोड़ी सी हुई हैं। गैस काफ़ी दिनों से अप जा रही थी, थोड़ी सी वहाँ पे हम देख सकते हैं कि कुछ नेगेटिव थोड़ा सा डाउन हुआ है, थोड़ा सा स्टेबल कह सकते हैं हम, डाउन तो नहीं कह सकते। ये तकरीबन 8.23 के ऊपर है इस वक्त भी और काफ़ी हाई साइड पे है। प्रीशियस मेटल्स की बात करें तो ओवरऑल जो है गोल्ड, सिल्वर, कॉपर जो है वो सारे जो हैं वो उन्होंने अभी इस वक्त स्लाइटली नेगेटिव हैं। ओवरऑल जो है प्रीशियस मेटल की मार्केट जो है पिछले कई दिनों से हम कह सकते हैं कि ये साइडवेज में चल रही है। और एक नज़र अगर हम दूसरी तरफ डालते हैं, जो इंडस्ट्रियल मेटल्स की मार्केट है जो कि पिछले हफ्ते में नेगेटिव रही थी, इस हफ्ते में पॉजिटिव परफॉर्म कर रही है और वहाँ पे प्राइसेस बढ़ रही हैं। इम्पैक्ट आप जानते हैं सीधा सीधा जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसके ऊपर इसका नेगेटिव आता है। सेकंड लास्ट में एग्रीकल्चर सेक्टर जो है कमोडिटीज़ में, उस पर अगर अब हम नज़र डालें तो काफ़ी दिनों के बाद जो है कुछ प्राइसेस वहाँ पे डाउन गई हैं। कोकोआ के अलावा बाकी हम देख सकते हैं कि वीट की प्राइस भी माइनस में गई है। दिस इज़ गुड थिंग, लेकिन ये जो है ये ऐसा शायद बहुत लंबा सा कंटिन्यू ना रहे। कल जब हम इस वक्त बात कर रहे हैं आपसे, तो ये काफ़ी ऊपर जा चुकी है अगेन, चूँकि ओवरऑल जो सिचुएशन है रीजन की, यूरोपियन यूनियन की और बाकी जो ग्लोबल न्यूज़ आ रही हैं उसके हवाले से, जो कमोडिटीज़ स्पेशली एडिबल कमोडिटीज़ की जिनकी हम बात कर रहे हैं इस सेक्शन में एग्रीकल्चर सेक्टर से, तो उनका पॉजिटिव ट्रेंड या अपिश मूवमेंट, बुलिश मूवमेंट कंटिन्यू रहने का बहुत ज़्यादा इम्कान है। क्रिप्टो मार्केट में अगर हम देखें तो क्रिप्टो के अंदर जो है वो वही मार्केट जो साइडवेज हम कंटिन्यूसली कह रहे हैं वो कंटिन्यूड है। 28K BTC अगेन जो है वो हम बार बार कह रहे हैं क्रिटिकल सपोर्ट है, और 28K के ऊपर टिका हुआ है इस वक्त भी बिटकॉइन। उससे ऊपर है 31 को 28K से 31K के दरमियान इस वक्त घूम रहा है कंटिन्यूसली, दिन में 1 से 2 चक्कर लगा रहा है। सो ये अगर आप शिलिंग करते हैं तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। हाउ आपको देखना होगा कि मार्केट डायरेक्शन क्या है और कैसे होगा। USDT जो है वो फिर से स्टेबल हो गया है, काफ़ी हद तक वापस आ गया है अपनी प्राइस रेंज में। वो जो एक बैड न्यूज़ थी USDT की और उसका जो इम्पैक्ट दूसरों ने उसको पिक किया था, तो वो बहाल होना शुरू हो गया है। इसके अलावा बाकी मार्केट जो है वो काफ़ी हद तक क्रिप्टो मार्केट इसको साइडवेज है। कुछ लोगों का कल जो हमने कुछ चार्ट्स शेयर किए थे तो ऐसा लग रहा है कि एक बुलिश डाइवर्जेंस बिटकॉइन में और क्रिप्टो में मर्ज हो रही है। कुछ कॉइन्स में स्पेशली बिटकॉइन और इथेरियम का जो पेयर है उसके अंदर बुलिश डाइवर्जेंस देखी जा सकती है। और उसके अलावा जो है वो ऐसा जो है, जैसा कि हमने पहले कहा कि बिटकॉइन माइनिंग इंक्रीज़ हो रही है, जिसका मतलब ये है कि शायद बिटकॉइन की सप्लाई भी इंक्रीज़ हो। तो आप देखना ये है कि अगले चंद दिनों में मार्केट मज़ीद कैसा परफॉर्म करती है। हाउएवर अपेरेंटली शायद मार्केट टर्न अराउंड हो। अगर ट्रेडिशनल मार्केट्स जैसे US मार्केट जो है वो पॉजिटिव हो रही है और वो कंटिन्यू रहता है, वो रैली कंटिन्यू करती है, तो डेफिनेटली क्रिप्टो मार्केट पे भी उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा।
इसके साथ ही हम इस अपने जो आज के अपडेट्स हैं उसको रैप अप करते हैं। और अगर आपका कोई कमेंट हो, फीडबैक हो, तो ज़रूर दीजिएगा। अपना और दोस्तों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। और हाँ, हमें हमारा वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिए। आप हमें फेसबुक, ट्विटर पे और मनी टेलर जो टेलीग्राम के हमारा चैनल है, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारी कंटिन्यूस सारा दिन और जो ब्रेकिंग अपडेट्स हैं, जो टिप्स हैं, जो न्यूज़ हैं, वो कंटिन्यूसली हम शेयर कर रहे होते हैं, सो दैट कि आप टाइमली डिसीजन ले सकें। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और डेफिनेटली ये जो हम यूट्यूब पे चैनल हमारा, यहाँ पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना और दोस्तों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।